हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी बाय राहुल सिंह। तो दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम है जूनियर जेम्स बॉन्ड। तो आइए पढ़ते हैं और सुनते हैं इस इंटरेस्टिंग और रोमांचक से भरी स्टोरी को। तो मैं राहुल सिंह अब आपको एक जेम्स बॉन्ड के बारे में कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं इस दिलचस्प कहानी को। करीब 20 घर निपटाने के बाद, हाय यह क्या मुसीबत मैं मोल ले बैठा। मेरी टांगों का तो अभी से बैंड बज गया। एक उपाय सूझा, क्यों न मैं अखबार वालों की तरह यह पोस्टर्स रोल करके घर घर में फेंक दूं। थोड़ी देर बाद हो लगता है जब भगवान अकल बांट रहा था तो मैं सबसे आगे खड़ा था। यह जेम्स ने सोचा। घर के अंदर, उड़ी बाबा ई की होला, ही। अब यह काम आसानी से आधे घंटे में हो जाएगा। ओए बल्ले बल्ले, मेरी गड्डी स्टार्ट हो गई। आज घर वाली नू पंजाबी दही भल्ले खिला के ले आऊँगा। यह गया दूसरा पोस्टर। जेम्स ने कहा, हूँ 80 रोज रोज गड्डी विच सैर करके खुशियाँ दे समंदर विच डुबकिया। हाय क्या हो गया बाहर। और यह गया आखिरी पोस्टर अंदर। अजी सुनते हो, अब अंदर आकर नहा लो। मुझे डॉक्टर ने अभी 2 दिन तक पानी से दूर रहने के लिए कहा है। लेकिन ऑफ, यह किसकी शरारत है। इधर, यह लो डब्बू, तुम्हारा काम पूरा हो गया। तुम यह 50 रुपये रख लो। मैं कंपनी वालों से शाम को पैसे ले लूँगा। तभी शायद यही वह लड़का है, मैं तेनू नहीं छोड़ूंगा। वाह, डब्बू ने काम के बदले आधे पैसे मुझे दे दिए। गर, अभी तुमको झींगा मछली की तरह तल देगा। अरे यह किसे मार पड़ रही है, जेम्स ने सोचा। गर, दोस्ती के नाम पर कलंक। ठहर जा, अभी तुझे तेरे साथ एक और चीज भी बांटनी है। हाय बचाओ। यह किसने कहा, जेम्स बॉन्ड ने कहा। तो यहीं पर कहानी हम लोग का जेम्स आगे पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जिसका नाम है मुनक्का महान की दुकान। एक दिन मोहल्ले वालों की नींद खुली तो देखा मियाँ मुनक्का चबूतरे पर जामुनों की दुकान सजाए बैठे हैं और हाथ हिला हिला कर ऐसी आवाज़ लगा रहे हैं जैसे जामुनों के ढेर पर कोई कौवा फड़फड़ा रहा हो। आइए मेहरबान कदरदान, आइए गर्मी का मेवा खाइए। देखते ही देखते सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। पहलवान पिस्ता अपनी घुटी हुई खोपड़ी पर हाथ फिराते लुंगी समेटे नज़दीक आए और मियाँ मुनक्का को छू छू कर देखने लगे। मियाँ मुनक्का ने तिलमिलाकर उन्हें झटका तो वह हैरानी से चीख चीख कर कहने लगा, असली है भाइयों, ये असली मियाँ मुनक्का है। अम्मा तुम तो गजब के आदमी हो, असली नहीं तो क्या, ये मेरा भूत यहाँ खड़ा है। मियाँ मुनक्का खींच कर बोला। हमें तो यही लगा, पहलवान पिस्ता बोला। कभी तो तुम्हें काम धाम करते देखा नहीं, जेब में फूटी कौड़ी कभी रही नहीं। यह रातों रात व्यापार कैसे शुरू कर दिया, यकीन नहीं आता।
अरे पहलवान, इंसान की किस्मत बदलते देर नहीं लगती, बस यह खुदा की मेहरबानी ही समझो। मियाँ मुनक्का तन कर बोला। बड़ी देर से वे सोच विचार में पड़े। मिर्जा चिलगोजा टोपी उतार कर सिर खुजलाते हुए बोला, यार खुदा की मेहरबानी से गधा तो पहलवान हो सकता है, पर तुम दुकानदारी करने लग जाओ, या नामुमकिन सा लगता है। मियाँ मुनक्का तिलमिला कर कोई जवाब देता कि हाकिम किशमिश करीब आकर बोले, लेकिन कुछ भी कहो, जामुन बहुत उम्दा किस्म के हैं। इतने बड़े जामुन तो सिर्फ खान साहब की बगिया में ही मिलते हैं। उसके बाद मियाँ मुनक्का कहते हैं, अम्मा हकीम साहब एक जामुन चख कर तो देखिए, एकदम मलाई है, मलाई। मुंह में रखते ही कपूर जैसा घुल जाता है। इसकी गुठली गेहूं से ज़्यादा नहीं होगी, एक बार खाएंगे तो सब भूल जाएंगे। मियाँ मुनक्का ऐठ कर बोला। सब के सब चखने के बहाने जामुन उठा उठा कर खाने लगे। मियाँ मुनक्का हड़बड़ा गया कि इस तरह तो सारे जामुन चखने में ही ख़त्म हो जाएंगे। वह चिल्लाकर बोला, देखो यारो, घोड़ा अगर घास से यारी करेगा तो भूखा मर जाएगा। तुम सब हमारे पक्के यार हो, पर दुकानदारी में कोई यारी नहीं। बिना पैसे के किसी को एक जामुन भी नहीं उठाने दूंगा। यार तुम तो बड़े बेमुँह औरत निकले। मिर्जा चिलगोजा ने कहा, जो लोगों की भीड़ में जामुन उठाने से रह गए थे। तिलमिलाकर बोला, अच्छा बताओ क्या हिसाब दिए? 40 रुपये पाव। मियाँ मुनक्का ने स्पष्ट ढंग से कहा, क्या 160 रुपये किलो? इतने में तो 2 किलो सेब मिल जाएगा। गोल मटोला लाल बादाम उछालकर बोला, तो जाकर सब खाओ ना लाला, कौन रोके है तुम्हें? लेकिन फिर हकीम साहब के पास दौरे दौरे मत जाना कि मेरी शुगर बढ़ गई। मियाँ मुनक्का के जवाब ने लाला बादाम की मूछें नीची कर दी। सचमुच उन्हें शुगर की बीमारी थी। शादी ब्याह में मुफ्त का माल देख कर ललचाते, पर खाने से डरते कि बाद में हकीम किशमिश की दवा खाने पर जेब ढीली करनी पड़ेगी। फलों की तासीर तो उन्हें नहीं पता थी, पर इतना ज़रूर जानते थे कि जामुन शुगर की बीमारी में फ़ायदेमंद होती है। खिसियाई हंसी हंसते हुए बोले, अगर 50 रुपये में 2 किलो ले लूँगा। वैसे तो 160 रुपये में बेच रहा हूँ, पर तुम अपने दोस्त अरे 5 रुपये कम दे देना। लेकिन इससे कम किसी कीमत पर नहीं है। लेना हो तो लो, वरना चलते बनो। मियाँ मुनक्का बेरुखी से बोला। लाला बादाम भाव करने में पक्के थे। दुकानदार की नब्ज पकड़ना जानते थे। बोले, ठीक है, तो फिर अपने जामुन अपने पास रखो, मैं तो चला। यह कह कर वह चल दिए। सोच रहे थे कि मियाँ मुनक्का पीछे से आवाज़ देगा, बोहनी का टाइम है, ऐसा ग्राहक कहाँ मिलेगा जो 2 किलो एक साथ खरीद रहा है। पर काफ़ी दूर निकल जाने के बाद भी मियाँ मुनक्का ने आवाज़ ना दी तो मन मार कर लौट आए। बड़ी तकलीफ़ से 300 रुपये निकाले और देते हुए बोले, इतने में 2 किलो देना हो तो दो, वरना छोड़ो। लोगों ने भी उनकी पुरजोर वकालत की। आखिरकार बड़ी हुज्जत के बाद मियाँ मुनक्का तैयार हो गया। बस फिर क्या था, लोगों में जामुन खरीदने की होड़ लग गई। पल भर में मियाँ मुनक्का के जामुन साफ।
मियाँ मुनक्का ने दुकान बढ़ा दी और ऐंठ कर ऐसे चले जैसे कोई जंग फतेह कर ली। तो दोस्तों,